हाय, गुड इवनिंग। तो मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम लवेश मदान है। आप गूगल या फेसबुक पर सर्च कर सकते हो। ठीक है। एंड आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम अराउंड लास्ट 4.5 years, लाइक 4+ years। सो आगे की क्लासेस आपकी जो भी रहेंगी, सारी क्लासेस वो मैं ही लूँगा। अब आगे का सारा मेरे मेरे अंडर में ही रहेगा। ठीक है, जो भी आपका डिजाइनिंग का पार्ट है, एंड चाहे वो एसईओ हो चाहे कुछ भी, तो आगे का मेरे अंडर में रहेगा। बाकी ये बताओ, अभी लास्ट वाले क्लास में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, या पिछली क्लास से कुछ क्वेश्चन है आपका? ऐसे तो कुछ नहीं है ऑलमोस्ट। ज्यादा 2-3 लेक्चर हुए, ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हुए हैं, तो कुछ हम्म। ज्यादा नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें बताई गई है, तो अभी उतना डाउट नहीं होगा। क्लियर क्लियर हो गया ना सब कुछ जो भी बताया गया था? जो क्लियर सी हुआ, पैनल क्लियर हुआ। वगैरह कनेक्ट करना और ये सब चीज़ें करना, होस्टिंग कनेक्ट करना, ये सब क्लियर हो गया ना? जी जी। चलिए, तो आज करते हैं डिजाइनिंग का पार्ट कंटिन्यू। एंड वर्डप्रेस के बारे में सभी को पता है। वर्डप्रेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है पिछले लेक्चर में। आज वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेकर थोड़ा सा आगे की प्रोसेस आज ही स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, मैं अभी आगे वही कराया। होस्टिंग आप सब लोग के पास है ना? यस सर। Yes, कुछ sir. ऐसा है जिसने होस्टिंग का डोमेन अभी ना लिया और कनेक्ट ना करा हो? चलो, मैं एक बार अभी आपके सामने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ताकि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए। और अभी आपने सी पैनल से देखा था, अब जो लोग होस्टिंगर बाय करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रहता है, तो होस्टिंगर के हिसाब से भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? देखो, अभी यहाँ पर ऑलरेडी दो साइट्स चल रही हैं एक ही डोमेन पे। इसमें क्या होता है कि आप एक साइट के अंदर कितनी भी वेबसाइट चला सकते हो। एक डोमेन नेम के ऊपर आप अनलिमिटेड साइट्स चला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर होस्टिंग एंड योर स्टोरेज थिंग। ठीक है, आपके कितनी स्पेस है उसके हिसाब से आप उतनी फाइल अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास। बट हम एक्चुअल में एक साइट के ऊपर, एक डोमेन के ऊपर एक ही वेबसाइट बना के और एक ही वेबसाइट को चलाना पसंद करते हैं, ताकि ज़्यादा आगे लॉन्ग टर्म में हमें टेक्निकल इश्यूज ना आए। तो अब जिसके पास होस्टिंगर है या नहीं भी है, कोई बात नहीं। सिर्फ एक नॉलेज के लिए देख लो, एक रिवीजन के लिए देख लो। इस तरीके से कल आपने किया होगा, तब आपका इस तरीके से ऑप्शन आया होगा। ठीक है, यहाँ पर HTTPS वगैरह आपने चूज किया होगा। HTTPS का मतलब होता है SSL वाला जो फीचर होता है आपका, वो ऑन हो जाता है। SSL मतलब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आपका एक होता है, जिससे आपकी साइट के यहाँ पर लिखा आता है कि ये साइट सिक्योर्ड है। जैसे यहाँ लिखा रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, तो ये जो कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप देख सकते हो वैलिड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा तब भी वो साइट आपकी सिक्योर दिखाएगा, अदरवाइज नॉट सिक्योर्ड वो शो करेगा वहां पर। ठीक है, ये मेरा डोमेन नेम है। अब मैं चाहूँ तो इस डोमेन के नेम के अंदर भी डाल सकता हूँ अपनी फाइल, और चाहूँ तो यहाँ पर एक नया अंदर फोल्डर बना के, एक नई डेस्टिनेशन बना के मैं इसके अंदर भी अपनी साइट को इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, वो लोग वो तब हम करते हैं जैसे मान लो एक बहुत बड़ी साइट है, अब अमेजोन जैसी साइट है। ठीक है, अमेजोन ने क्या करा, वो उसको चाहिए कि मुझे वर्डप्रेस भी चलाना है, मुझे टेस्टिंग करके देखनी है, एक सॉफ्टवेयर चलाना है। अब वो मेन .in वाले डोमेन पे या .com वाले डोमेन पे तो ये सब करेंगे नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने एक नया फोल्डर बना के वहां पे जो भी अपना टेस्टिंग का काम होगा, इंस्टॉलेशन का काम होगा, वो सब काम वो सब उसमें करेंगे एक नए फोल्डर के अंदर। तो कई बार जब एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं, तो फोल्डर इसलिए भी बनाते हैं कि ताकि हम अपनी साइट को टेस्ट कर पाए एक डेमो साइट के अंदर। ठीक है, अब उसके लिए नया डोमेन लेना जरूरी नहीं है, हम पुराने डोमेन के अंदर भी ये चीज कर सकते हैं, और हम कितने भी फोल्डर बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है आपका यूजर नेम। तो यहाँ मैंने डाल दिया यूजर नेम में एडमिन, यहाँ मैंने डाल दिया पासवर्ड। ठीक है, मेरा पासवर्ड आ गया, ये मेरी ईमेल मैंने यहाँ पे डाल दी। तो उसके बाद साइट का टाइटल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑटो इंस्टॉलर स्लैश एच पैनल करके आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ टेस्टिंग वेबसाइट। ठीक है, डाटाबेस का पासवर्ड आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर आप चाहो तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, और आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है चीज। ये क्या होता है बेसिकली, कई बार कुछ माइनर अपडेट्स आते हैं जिससे आपकी साइट में सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। तो अगर आप टर्न ऑन करते हो माइनर अपडेट्स को, देन इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर कोई छोटा मोटा वर्जन अपडेट होगा तो वो कर देगा। बट अगर आप सबसे नीचे वाला वर्जन ऑन कर देते हो, ये वाला ऑन करते हो, तो क्या होता है, कई बार अपडेट्स की वजह से हमारी वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है, हमारे कुछ प्लगइन्स क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि प्लगइन के अंदर क्या चल रहा है, कोड चल रहा है। ठीक है, तो हमारे प्लगइन कई बार क्रैश हो जाते हैं, जिससे हमारे को आगे दिक्कतें आती हैं, उसमें इश्यूज आते हैं। तो दैट्स वाई वी चूज ऑफ या फिर अपडेट टू माइनर। तो इतना कल सब अपने यहाँ तक पढ़ा ही होगा। अब मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करा, ये कुछ 1-2 मिनट लेगा, एंड इट विल इंस्टॉल दी
वर्डप्रेस ऑन माय डोमेन। सर एक चीज पूछूंगा, या जैसे आप कह रहे थे अगर अपडेट करें कभी कभी हो सकता है शायद क्लैश हो जाए, तो हाँ, सर अगर अपडेट आए तो क्या नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए, हमें कैसे देखो पता होगा शायद क्लैश हो जाए? देखो सर, क्या होता है जब भी अगर आपकी छोटी साइट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, साइट क्रैश हो जाएगी, आप बैकअप उठा के वापस डाल दो। बट अगर आपकी बहुत बड़ी साइट है, उसके अंदर बहुत सारे लोग यूज विजिटर्स हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मिलियन में ट्रैफिक है महीने का, तो तब क्या कर सकते हो, तब आप एक टैगिंग साइट बनाओगे, जो मैंने अभी फोल्डर बताया, उस Yeah. फोल्डर के अंदर आप सेम टू सेम साइट डालोगे, और उस साइट के अंदर आप अपडेट करके देखोगे। अगर वहां से वो अपडेट चला, वो साइट क्रैश नहीं हुई, देन आप क्या करोगे, वो स्टैगिंग साइट का बैकअप लेके आपकी मेन साइट के ऊपर डाल दोगे। तो इस तरीके से जो डेवलपर्स होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं नॉर्मली। सर ये काम हम नहीं कर पाएंगे ना सर? आप कर सकते हो, कुछ ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, एक अच्छा। बैकअप के लिए कुछ प्लगइन्स आते हैं नॉर्मली, और उन प्लगइन्स की हेल्प से आप माइग्रेट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, बट ये होता है कि ये चीजें पेड प्लगइन्स होते हैं, तो थोड़ा सा, अगर आप पेड वाले उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, देन आपके लिए सिंपल है वो चीज, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको एक एक फाइल उठा के डालना और वो सब चीज करना, उसमें थोड़ा टाइम चल जाता है। ठीक है, अब ये साइट है digitalhandlers.com। ठीक है, तो मैंने टेस्टिंग के लिए ले रखी है वाली, देखो यहाँ पर, अभी आ गई ब्लैंक वेबसाइट। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, सिंपल एक खाली पेज आ रहा है जिसपे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और जो मैंने टाइटल डाला था वही टाइटल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम टाइटल आ रहा है। अब क्या करेंगे, लॉगिन करने के लिए हमने क्या करना है, स्लैश लगा के WP-admin लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दो जो भी हमने वहां सेट करा था। तो ये आ गया मेरा डैशबोर्ड। यहाँ तक आपका कल हो चुका था आई थिंक, ये सारी अच्छा, चीजें ये आता है। मैंने बता दी थी अच्छे से। तो आगे लेके चलते हैं इसके बाद। अब आपके डैशबोर्ड में देखो बहुत सारी चीज आ रही है, लेफ्ट साइड पे कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ अपडेट्स भी शो करेगा, यहाँ पोस्ट का ऑप्शन भी शो करेगा, पेजेस, मीडिया, कमेंट, बहुत सारे और भी ऑप्शंस यहाँ पे शो करता रहेगा। तो अब ये क्या होते हैं ऑप्शंस, इसके बारे में बात करते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मेन मेन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो कम प्रायोरिटी वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होम पेज वाला आ गया जो मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर चीज की मिल रही है। ठीक है, इसी यही सारी इन्फॉर्मेशन अभी डिटेल में देखते हैं आगे चलते। तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑल पोस्ट का। ठीक है, अपडेट्स और इनसाइट्स मैं बाद में बताऊंगा। पहला ऑप्शन आ गया यहाँ पर ऑल पोस्ट का। तो जब भी आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर, आपने देखा होगा पोस्ट चलती है। ठीक है, मैं आपको कोई साइट दिखाता हूँ, जैसे डिजी हैंडलर है, डिजी हैंड सॉरी डिजी PIMSS। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ये ओपन करी, ये मैं ब्लॉग सेक्शन में आया। अब जो ये पोस्ट डली हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये पोस्ट डली हुई है, ये पोस्ट डली है, ये पोस्ट डली है। ठीक है, मैं कोई भी सिंपल एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। अब इस पोस्ट में क्या आ रहा है, ये सब यहाँ कंटेंट डला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नीचे हेडिंग्स डली हैं, उसके बाद नीचे ये डॉट लिस्ट बना के हमने डाल रखी है, और नीचे फिर से हेडिंग्स आ रही हैं, कुछ हेडिंग्स बोल्ड हैं, कुछ नॉर्मल में है। ठीक है, वो उसका रीजन होता है, कुछ यहाँ पे बीच में टेक्स्ट हमने बोल्ड कर रखा है, कुछ बाकी सिंपल लिखा हुआ है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमने एक कंटेंट अपना अपलोड कर रखा है, और ऊपर आपको दिख रहा है इमेज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर एक इमेज दिख रही है जो कि SEO ऑप्टिमाइज्ड एक इमेज है ये वाली। ठीक है, ये सारा आगे आएगा, अभी के लिए हमारा वो पार्ट नहीं है। अभी के लिए ये इस तरह की पोस्ट हम अपलोड कैसे करें वो जानना जरूरी है। तो आपको पोस्ट वाले सेक्शन में आना है, ऐड न्यू का बटन मिलेगा यहाँ टॉप पर। ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है, टाइटल और पोस्ट का कंटेंट डालने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। दो, इसमें भी दो वर्जन आते हैं आपके पास। ठीक है, ये वाला जो वर्जन है इसको बोलते हैं ग्यूटनबर्ग। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोलते हैं एग्जैक्टली इसको। देखो, ये दो ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको, मैं रैंडमली आपको साइड से दिखा रहा हूँ।
ताकि वहां से जल्दी समझ आ जाएगा इमेज के थ्रू आपको। ये ऑप्शन आ रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन है ग्यूटेनबर्ग का, लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हो। और जो राइट साइड पे है ये है क्लासिक एडिटर। पहले ये एडिटर यूज होता था, बट अब वर्डप्रेस ने क्या करा, वर्डप्रेस ने ये वाला ऑप्शन हटा दिया, इसको बाय डिफॉल्ट की जगह पे एज अ एक्सटर्नल कर दिया। और पहले ये वाला एज एन एक्सटर्नल था, बट इसको बाय डिफॉल्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि थोड़ी चीजें अपग्रेड हो, कंटेंट जो लोग बहुत ज्यादा लिखने लग गए हैं, तो उनके कुछ फीचर्स इसमें ऐड कर दिए। बट कहीं ना कहीं आज भी ज्यादातर लोगों को यही वाला पसंद है, पुराने वाला वर्जन, क्योंकि ये बहुत सिंपल था। इट्स लाइक नोटपैड है, नोटपैड में जाके आपने कुछ भी टाइप कर दिया और हो गया। और ये वाला क्या है, इसमें आपका ब्लॉक बाय ब्लॉक बन के आता है, ब्लॉक एडिटर हम इसको बोल सकते हैं। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक इसमें बनकर आता है। ठीक है, सो एक सेकेंड रुको, वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? तो यहाँ से अब मैंने टाइटल डाला है यहाँ पर, मान लो मैंने इसी यहीं से उठा लेता हूँ मैं टाइटल इसका। ठीक है, लोकल एसईओ एंड व्हाई यू नीड इट। मैंने ये टाइटल उठा लिया एंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। नाउ यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है आपको, टाइप और स्लैश टू चूज अ ब्लॉक। यहाँ पर अब हम कंटेंट डाल सकते हैं। ये सारा मैं कंटेंट रैंडमली यहीं से उठा के डाल रहा हूँ एंड मैं इसी को रिपीट पे डाल दूंगा। ठीक है, मैंने एक कंटेंट डाल दिया पूरा। अब इसके अंदर बहुत सारे नए नए ऑप्शन है, जो अभी वाला वर्जन है इसके अंदर बहुत सारे नए ऑप्शन है। यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट ब्लॉक। नाम से ही पता चल रहा है कि हम टेक्स्ट डालेंगे तो टेक्स्ट ब्लॉक होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आ रहा है, ये सारे इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं और भी, इन सब पे अभी बात करेंगे। बट इन सबसे पहले साइट डिजाइन कैसे करना है वो जरूरी है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था छोटा सा, जिससे आप एक आइडिया ले पाओ। बट आगे इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे अभी हम आगे। ठीक है, तो अभी के लिए पहले हम चूज करेंगे अपनी थीम, और अपना जो प्लगइन होते हैं वो हम चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन पॉइंट्स के ऊपर भी आएंगे। तो एक तो पोस्ट वाला ऑप्शन हो गया, इसको भी साइड रखते हैं, पेंडिंग रखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ अपीयरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आपको यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अपना साथ साथ अपनी साइट को खोल के रखो, उसको में चेक करके रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी सारी थीम्स दिखा रहा है, यहाँ पे 2021 दिखा रहा है, फिनिक्स दिखा रहा है, ये सब कुछ थीम मैनुअली डाल रखी है। ठीक है, ये सारी आपके में नहीं दिखाएगा, जरूरी नहीं आपके में सेम दिखाएगा, बट कुछ थीम हमने मैनुअली डाल रखी है। आपको थीम्स पे क्लिक करके ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड न्यू पर। ठीक है, जहाँ पे लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप मुझे बता देना उस टाइम पे कि ये साथ साथ आप करते रहो इस चीज को। ठीक है, ऐड न्यू थीम पर गए एंड आफ्टर दैट यू नीड टू सर्च एस्ट्रा, ASTRA। अभी के लिए नीचे ही आ रही है यहाँ पे। तो एस्ट्रा थीम हमने सेलेक्ट करी और उसको इंस्टॉल कर दिया। सब लोग एक बार यहाँ तक कर लो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, और इस स्टेप तक सब लोग पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक करके अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। शिवांग आप कर लीजिए पहले। ओके, सब लोग लैपटॉप पे ही हो ना? कोई फोन से तो नहीं चला रहा? तो मेरा फोन है। नेक्स्ट क्लास से फोन पे ट्राई करना कि फोन की जगह लैपटॉप से ही करो, क्योंकि फिर प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, आगे चीजें कंफ्यूजन क्रिएट होगा फिर बहुत ज्यादा। विनय आप लैपटॉप पे हो ना? नहीं सर, अभी मोबाइल पे। एंड आप एसके, मैं लैपटॉप में। एक बार आप स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है नेक्स्ट क्लास से, फोन पे करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, उसमें आप चीजें समझ नहीं पाओगे। हाँ, आपकी साइट के अंदर आ जाओ, WP एडमिन के अंदर। सिर्फ WP एडमिन लिखो यहाँ पर। अपीयरेंस के अंदर जाओ, थीम्स के अंदर जाओ। अभी के लिए एक्स्ट्रा थीम यूज कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सर्च नहीं करना है, ये आपकी जो ऑलरेडी इंस्टॉल थीम है वो सर्च करेगा, अच्छा, आपको वो ऐड न्यू अच्छा पे क्लिक ऐड करना नहीं है। करना है। हाँ, यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ सर्च करो, नीचे आ रही है देखो 4th नंबर पे। हाँ, एक्टिव कर दो। हाँ एक्टिव कर दो इसको।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये पहले इन्होंने इंस्टॉल कराई फिर एक्टिव करने को बोला, तो ऐसा क्यों करा इन्होंने? मुझे पता है। व्हाट डू यू थिंक? कुछ भी सजेस्ट करो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सर पहले प्रीव्यू कर सकते हो, मतलब वेबसाइट दिखने में कैसे हो, फिर फाइनलाइज कर सकते हैं। इसको एक्टिव करेंगे तो फाइनली जाके वो पब्लिश हो जाएगा, तो वेबसाइट इस तरीके से दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। यस राइट। इसके अंदर थोड़ा एडिशन ये भी है कि जब आप थीम इंस्टॉल करते हो तो कई बार होता है कि थीम में भी वायरस होता है। ठीक है, ये तो आपने चलो यहीं से डाली थी, अब आप बाहर से भी अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, नेट से भी। बट क्या होता है, बहुत सारी थीम्स के अंदर वायरस मिलता है आपको, जो नेट से फ्री थीम मिल जाती है। ठीक है, पेड थीम फ्री में मिल जाती है। तो क्या होता है, जब आप पेड थीम फ्री में डालते हो तो क्रैश कर देती है पूरी साइट। और इसीलिए ही वर्डप्रेस का एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि आपके पास इतनी ज्यादा लिमिटेशंस है कि आप सब कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप क्योंकि कोडिंग के ऊपर सब साइट चल रही है, कोड के ऊपर थीम आप विजुअली चीजों को यूज कर रहे हो। ठीक है, पीछे बैकएंड में कोड चल रहा है, जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी एक्शन आप कर रहे हो, अगर आपने एक्टिवेट पे क्लिक करा उसके लिए भी बैकएंड में कुछ कोड चला होगा। ठीक है, तभी वो एक्टिवेट हुई। सो ये इसलिए ही करते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन कि आपने जब डालने के बाद इंस्टेंटली एक्टिव कर देगा तो आपका पुराना डाटा भी चले जाएगा और नए डाटा मिक्सअप कर देगा वो चीज। बट अगर आप सिर्फ इस पे इंस्टॉल करते हो तो एक आप लाइव प्रीव्यू करके देख सकते हो कैसे दिख रही है आपकी साइट पे, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, आपका डाटा किस तरीके से यहाँ पे शो होगा, वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया। अब आपकी साइट यहाँ पर थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसको स्क्रॉल करो, थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आओ, स्क्रॉल करो। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑप्शंस। हाँ, इस पे क्लिक करो। एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर आपको राइट साइड पे जो बैनर आ रहा है, राइट साइड पे जहाँ एक ये फोटो ही बनी हुई है, नील करके लिखा हुआ है, ऊपर देखो क्या लिखा है, 150 स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक साइट बनानी है जो कि 1 घंटे के अंदर चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है, या आधे घंटे के अंदर चाहिए, या 2 घंटे के अंदर चाहिए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि इतनी जल्दी कैसे बन सकती है साइट। बट मैं अभी जो चीज दिखाऊंगा उस चीज से क्या होगा कि आपकी जो साइट है सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट बन के लेआउट आ जाएगा आपके पास, उसमें बस आपको एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो मतलब आपको बस उसके अंदर टेक्स्ट डालना है। तो बिफोर कंटिन्यूइंग पहले मुझे ये बताओ कि आपका क्या क्या निश है, मतलब आपको कौन सी टाइप की साइट चाहिए किस टाइप का निश आपने चूज करा है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, पहले आप वो डिसाइड करो। लाइक फिटनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, टीचिंग हो गया, कुछ भी चीज हो गया, वो अपना एक एक बताओ सब लोग। एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन। फिर आ जाए। ओके, बाकी लोग? तो मैं तो पर्सनल वो बना रहा था। आपको ब्लॉग की तरह चाहिए, मतलब एक तरह से? हाँ। ओके, और थर्ड वन? जिस मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में, ठीक। ओके, चलो मैं बताता हूँ। अब मान के चलते हैं हम कौन कौन सी साइट्स हम बना सकते हैं, देखते हैं पहले वो। तो एक बार आपकी स्क्रीन स्टॉप कर दूं, मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी आपके सामने साइट आ रही है। इस साइट में क्या है, ये इस टाइप की जो साइट्स होते हैं जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन से ज्यादा आपको किसी पर्टिकुलर सर्विस के बारे में पता चले, जैसे कि यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल रहा है तो इंस्टीट्यूट की साइट है, मतलब ये एक बिजनेस साइट है। ठीक है, अब amazon.com खोल के देखते हैं। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये कौन से टाइप की साइट होगी, ये ई कॉमर्स टाइप की साइट हो गई। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम, हाँ लेट से कोई भी ब्लॉग खोल के देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर जो ये साइट आ गई, ये किस तरह की साइट है, आपकी न्यूज वेबसाइट है। ठीक है, अब इसके बाद मैं पूरी दोबारा दिखाऊंगा, एक बार ये बस ओवरव्यू के लिए दिखा रहा हूँ, दोबारा और डिटेल में देखेंगे इसे। ठीक है, एक मिनट। आफ्टर दैट अब ये वाली साइट कौन सी आ गई आपकी, किस टाइप की साइट है बताओ ये। देखो, रिवर्ट नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर एंगेजमेंट कैसे आएगा क्लास में, अकेले मैं बोलूंगा तो फिर आपको कैसे समझ आएगा। थोड़ा सा ऊपर लीजिए। किस तरह की साइट है ये बताओ। अरे तो मतलब तो विंडोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हर एक मतलब। जैसे ये वाली साइट थी बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, हम्म। यहाँ पे बिजनेस के बारे में बता रखा था, एक पर्टिकुलर बिजनेस को ये रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे अमेजोन ई कॉमर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आप सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप एक न्यूज़ देख सकते न्यूज साइट रिएक्ट कर रही है, ये न्यूज साइट है पूरी। ठीक है, ये वाली साइट कैसे कौन सी है जहाँ पर ये हाउ टू करके लिखा हुआ है। हैं। अरे ये टेक्निकल मतलब। ये साइट होती है, ये ब्लॉग साइट होती है। हाँ ठीक है, हाँ। यहाँ पर इन्होंने पूरा एक ब्लॉग लिख रखा है, किस तरीके से क्या चीज आप कर सकते हैं, ये सब वो सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट। ऐसे ही ब्लॉगिंग से क्या होता है, देखो जो यहाँ पे एड्स आ रही है, कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से वो लोग अर्निंग कर सकते हैं, उनके पास, उनको इस एड्स के थ्रू कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे होंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ दीज पीपल अर्न ऑनलाइन। सो इस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं इन एड्स के थ्रू। ठीक है, अब ये सब आगे प्रोसेस आएगा बिल्कुल, तो अभी के लिए वहां नहीं जाते। अभी के लिए सिर्फ ये समझते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, सो ये देखो MPNRC साइट है, इसके अंदर आपको यहाँ कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया, देखो सब इसने इमेजेस के साथ डाल रखा है, बहुत प्रॉपरली इसने ऑप्टिमाइज कर रखा है। ठीक है, नीचे कमेंट्स कर रखे हैं लोगों ने, और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, सो ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनी हुई है, जैसी साइट आप लोग को चाहिए तो ये आती है पूरी ब्लॉगिंग वेबसाइट में। इसके अंदर प्रॉपरली इन्होंने कंटेंट डाल रखा है, सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है स्टेप बाय स्टेप, कैसे क्या होता है, कैसे क्या अप्रूवल लेना है, सब कुछ इन्होंने पूरा उसमें डाल रखा है, तो कोई भी चीज़ हो तो। ठीक है, कैटेगरीज आपको समझ आ गई, ब्लॉगिंग साइट कौन सी होती है वो वाली। न्यूज साइट में आपको एक जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी, चाहे वो टेक की हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टार्टअप हो, जो भी न्यूज कैटेगरीज उसमें डाल रखी होंगी वो सब आपको न्यूज साइट के अंदर दिख जाएंगी। ठीक है, न्यूज साइट किस तरीके से अर्न करती है, एड्स के थ्रू, पेड पोस्ट के थ्रू, और भी बहुत सारे मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू वो लोग अर्न करते हैं, स्पॉन्सर्स के थ्रू भी वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन जैसी साइट, अमेजोन का मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है, वो कैसे क्या कमाता है, कैसे काम करता है वो चीज। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो इंस्टीट्यूट वाली साइट है, ये लोग कैसे अर्न करते हैं, ये जब अपना ऑर्गेनिकली जब इनका प्रमोशन होता है, जब इनका लीड्स आती है और वो लीड्स जब कन्वर्ट हो जाती है, उसके थ्रू यहाँ पर अर्निंग्स होती है, उसके थ्रू यहाँ से यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, सो अभी हमने एक्स्ट्रा थीम डाली थी, एक्स्ट्रा थीम पर हम अपनी मर्जी की कैसी भी मर्जी साइट बना के डाल सकते हैं। ठीक है, आप थीम डालोगे, आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ही अपीयरेंस के अंदर में एक्स्ट्रा ऑप्शंस का एक ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ये नोट कर लो आप पहले, डैशबोर्ड लिखो पहले, डैशबोर्ड।
ये इस तरीके से नोट कर लो, डैशबोर्ड, आफ्टर दैट अपीयरेंस, स्पेलिंग नोट कर देना, मैंने भी आफ्टर दैट पेज के अंदर एक्स्ट्रा, अभी आएंगे मल्टीपल ऑप्शंस। एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर आपके मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सब में से किसी को नहीं छेड़ना। देखो नीचे वाले जो ऑप्शंस है ये सब आ रहे हैं प्रो वर्जन, इसका प्रो वर्जन भी आता है, बट इसका फ्री वर्जन भी इतना अच्छा है कि आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, कोई इसमें इतनी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप आराम से फ्री वर्जन को भी यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर आपको राइट साइड पे दिख रहा है गैलरी, जिसको गैलरी और स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं। टेम्पलेट्स के अंदर क्या होता है, टेम्पलेट नाम से समझ आ रहा होगा कि कुछ बना बनाया आपको मिल रहा है। तो देखो ये वाले सारे टेम्पलेट जिसके अंदर आ रहे हैं, जिसमें आपको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रीमियम वाले टेम्पलेट्स हैं, कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी हैं। ठीक है, तो अब हमें सिंपल साइट लेकर चलनी है, हमें ज़्यादा टिपिकल साइट को नहीं बनाना है। हम सिर्फ अभी लर्निंग के उस पर फोकस करें, तो एक सिंपल साइट उठा लेते कोई सी भी। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये वाली साइट कौन सी लें, चलो ये वाली ले लेते हैं, या फिर आप इसमें से चूज करो कौन सी आपको चाहिए। चलो ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग वाली साइट मैंने ले ली। इस तरीके की साइट मुझे चाहिए। ठीक है, जिसमें इस तरीके से सारा डिजाइन कर रखी हो पूरी। ऊपर में टाइटल आ जाएगा, नीचे में यहाँ थोड़ा एक टेक्स्ट वगैरह आ गया, अबाउट मी आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, वीडियो आ गई, आपके ब्लॉग्स आ गए। एंड ये क्या है, ये सारे एक लेआउट का पार्ट है। अब लेआउट समझेंगे इसमें क्या होता है। पहले आपको बस ये समझना है कि आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पर लर्न डिजिटल मार्केटिंग करके एक टेम्पलेट आ रहा है, अब हमें वो इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक प्लगइन डालेंगे, इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन। अब कोई भी चीज अगर हम इंपोर्ट करें तो उसके लिए प्लगइन यूज करते हैं। कुछ भी हम काम करते हैं जिससे कुछ भी चेंज होता है साइट के अंदर, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लगइन की नीड पड़ती है। बिना प्लगइन के हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डाला इंपोर्टर प्लगइन। अब हमारे पास 4 पेज बिल्डर होते हैं। ठीक है, एक आगे ग्यूटनबर्ग पेज बिल्डर, अगला एलिमेंटर, ब्रेवर बिल्डर एंड ब्रिजी। ये चारों आप नाम नोट कर लो। डन सर। ठीक है, अब ये चारों जो पेज बिल्डर है, इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिल्डर है एलिमेंटर। ठीक है, अब हम एलिमेंटर के साथ ही चूज करेंगे। अब पेज बिल्डर होता क्या है, देखो पेज बिल्डर क्या होता है, आप नाम से जा रहा है पेज और बिल्डर। अब आपका जो साइट है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन पेज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लगइन चाहिए होता है, तो हम पेज बिल्डर प्लगइन यूज करते हैं। पेज बिल्डर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एलिमेंटर हो गया, और डब्ल्यूपी बेकरी हो गया, ब्रिजी हो गया, और ग्यूटनबर्ग हो गया। तो बहुत सारे टाइप्स के पेज बिल्डर आते हैं, बट सबसे ज्यादा मोस्टली साइट्स पर यूज होता है वो होता है एलिमेंटर और डब्ल्यूपी बेकरी। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, बिना पेज बिल्डर के कोई साइट नहीं बनती है। बिना पेज बिल्डर के आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंटेंट डाल के छोड़ सकते हो खाली, बट आप कस्टमाइज नहीं कर सकते उस चीज को। तो अब हम कस्टमाइज भी कर रहे हैं तो हमें पेज बिल्डर की नीड पड़ेगी। एंड यहाँ पर हमने एलिमेंटर चूज कर लिया ताकि हमें वही लेआउट्स दिखे जो कि एलिमेंटर के थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी साइट आपको मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, ये सेम टू सेम लेआउट आपको सिर्फ 5 मिनट में बना हुआ दिख जाएगा यहाँ पर। सो देखते हैं यहाँ पे कहाँ ऑप्शन आ रहा है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग था ना, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो ये टेम्पलेट था। अब इस टेम्पलेट के अंदर अब वो कह रहा है 6 पेज की साइट बनाएंगे। पहला होम, फिर अबाउट, फिर कोर्सेज, रिसोर्स, ब्लॉग एंड कॉन्टेक्ट। ये क्या आ रहे हैं, ये सारे होते हैं पेजेस। पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं वो अभी आगे भी पार्ट आएगा, बट अभी के लिए क्या होता है, पेज के ऊपर आपका पूरा कंटेंट दिखता है। अब पेज और पोस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक पेज के अंदर आप पूरा A to Z कस्टमाइज कर सकते हो, पेज बनता है इसलिए कि ताकि वो कस्टमाइज हो पाए। बट आप जो पोस्ट होती है या फिर जो ब्लॉग पोस्ट होती है उसके अंदर आप मोस्टली कंटेंट ज्यादा फोकस रखते हो इंस्टेड ऑफ कस्टमाइजेशन, क्योंकि पेज हम तब बनाते हैं ताकि हमारी साइट कैसी दिख रही है उस पर हम फोकस कर पाए।
और ब्लॉग पोस्ट हम तब बनाते हैं ताकि हम यूजर को दिखा पाए कि हमारा कंटेंट इम्पोर्टेंट है और कंटेंट यूजर पढ़े हमारी साइट पर आके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है पेज और पोस्ट के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको पूरी साइट इंपोर्ट करनी है या फिर एक पर्टिकुलर होम पेज का टेम्पलेट इंपोर्ट करना है। तो होम पेज का अगर मैं टेम्पलेट इंपोर्ट करता हूँ सिर्फ यही पेज आएगा, बट अगर मैं इंपोर्ट कंप्लीट साइट करता हूँ तो ये सारे पेजेस ऑटोमेटिकली मेरी साइट में ऐड हो जाएंगे। ये इमेजेस ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर पर डाउनलोड होके वहां पर शो करने लग जाएगी एज इट इज सेम टू सेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी इंपोर्ट कंप्लीट साइट करता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये प्लगइन चाहिए होंगे इंपोर्ट करने से पहले। तो ये क्यों मांग रहा है? इन प्लगइन से क्या होता है, ये कोर्सेज वाला एक साइट है जहाँ पर एक कोर्स बेच रहा है। तो कोर्स के लिए एलएमएस प्लगइन चाहिए होता है, बट हमें एलएमएस नहीं चाहिए। एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको एक ही जगह पे कोर्स चले हुए मिल जाए। ठीक है, वो कुछ काफी सारी साइट्स होती है जहाँ पर जिनका काम ही यही होता है, वो कोर्स अपलोड करती हैं। यूडेमी हो गई, तो क्या एलएमएस है, एलएमएस के अंदर सारे कोर्स अपलोड हो रखे हैं। तो अब उसका जो बैकएंड होगा उसको हम बोलेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम बोलेंगे एलएमएस। यूडेमी को एलएमएस नहीं बोलेंगे। यूडेमी एक साइट है, बट एक जो प्लेटफॉर्म होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उस प्लेटफॉर्म का, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्किप एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहो तो फिल कर सकते हो। और नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ स्किप पे क्लिक करा। अब ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, एलिमेंटर प्लगइन यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। WP फॉर्म वाला प्लगइन आता है, वो भी यहाँ पर ये इंपोर्ट कर रहा है, कंटेंट डाल रहा है अपने आप। तो सिर्फ 1 क्लिक प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक, 1 से 2 क्लिक करे हमने और पूरा कंटेंट हमारा यहाँ पर शो करने लग जाएगा। देखना, अब ये यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी साइट कैसी दिख रही है। ये टेंशन ना लो, ये कैसे आ रहा है, कैसे हटा के देखते हैं। अभी सेम टू सेम साइट आपको यहाँ पर दिख रही है, जैसी हमने वहां देखी थी, सेम टू सेम मेरी साइट पे इंपोर्ट होगी। और मैं चाहता हूँ अंदर जाके जिस पेज पे मैं देखना चाहूँ मैं उस पेज पे जाके देख सकता हूँ। अबाउट का पेज हो गया, कोर्सेज का पेज हो गया, रिसोर्स का पेज हो गया, ये सारे पेज ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाएंगे मेरे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ कंटेंट चेंज करना है। तो पहले आप ये देखो कि आप अपना जो भी आपकी थीम है वो किस तरह की थीम चूज करनी है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले आप ये वाला प्रोसेस सब लोग पूरा करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो एक एक करके जो भी सिस्टम पे है। एक्स्ट्रा ऑप्शंस के अंदर जाओ आप, लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है। हाँ,
टॉप राइट साइड पे देखो, इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन लिखा आ रहा है राइट साइड पे। कौन सा नंबर? एलिमेंटर चूज करो। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये है। यहाँ से आपको जैसी थीम चाहिए, जैसी साइट चाहिए, वो उसका टेम्पलेट देख सकते हो। यहाँ से प्रीव्यू साइट का ऑप्शन आ रहा है नीचे लेफ्ट साइड पे, वहां पे देख के वहां पे क्लिक करके चेक कर सकते हो पूरा। जैसे ब्लॉग के बारे में कोई भी। सर इन दोनों में फर्क क्या है? इंप्लीट कंप्लीट, अच्छा जैसे है वैसे आ जाएगा और इसमें सिर्फ होम पे जाएगा, ओनली यहीं पे जाएगा सर। यस, इसमें अगर पूरा कर, ये नॉर्मल एक फॉर्म है, नॉर्मली भर दो इसको, कुछ भी डाल दो। सर इसमें ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं होगा क्योंकि जो चीज कंटेंट जो है वही तो रहेगा, इसमें सिर्फ मतलब लुकआउट चेंज होगा ना सर। ठीक है, तो समझा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे थीम, इस दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं सर थीम चेंज करूँ और जैसे थीम के अंदर ये है टेम्पलेट चेंज करूँ, दोनों में फर्क क्या है? थीम के ऊपर आपका पेज बना हुआ है, थीम के पेज ऊपर बना, साइट हाँ, बनी हुई है। वो उसके हिसाब से साइड होगा। हाँ, और इसमें साइड अपना वही रहेगा, पर उसमें मतलब लुक मतलब ये चेंज हो जाएगा अंदर की इट्स लाइक लेआउट। सिंपल वर्ड्स में, रियल लाइफ एग्जांपल में देखने दो। आपकी एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान को आप रेनोवेट कर दो, तो क्या होगा, आपका टेम्पलेट चेंज हो गया। टेम्पलेट चेंज, बट अगर आप दुकान की लोकेशन बदल दोगे, आपकी थीम भी चेंज होगी। हाँ समझ गया, हाँ। हाँ, सर, ये तो हो रहा है। अब ये जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये सब आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो इसको आराम से। वो भी हम आगे बात करेंगे, पहले यहाँ तक सभी का देख लेते हैं, सबका हो गया कि नहीं हुआ। तो शिवांग और विनय कुमार, आप कल से उस पर आना, अपना जो लैपटॉप वगैरह है उसी से लॉगिन करना, और अगर अभी है लैपटॉप तो आप ट्राई कर सकते हो, अभी कनेक्ट कर लो और साथ के साथ इसको प्रैक्टिस कर लो। तो कल मैं करूँ, कल तक मैं कनेक्ट करूँ, मतलब यहाँ तक करके लाया, क्योंकि घर पे हाँ नहीं हूँ मैं। हाँ, ठीक है।